मेरे प्यारे देशवासियों, माताओं, बहनों और भारत के नौजवान साथियों, आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जाति भेदभाव, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति हमारे राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही है। सरकार धर्मवाद, जातिवाद की राजनीति कर रही है। भारत सरकार ने सवर्ण समाज के ऊपर SC/ST एक्ट, UGC एक्ट और आरक्षण जैसे अनेकों शोषित कानून लादकर सवर्ण समाज को अलग थलग कर दिया है। सवर्ण समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसीलिए आज यह भाजपा सरकार बदलने की आवश्यकता है और भाजपा का विकल्प केवल सवर्ण समाज पार्टी सपा ही हो सकती है, क्योंकि और पार्टियों का कार्य और व्यवहार भाजपा की ही तरह है। इस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने पूछा था कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या है, तो आज मैं आप सबके सामने सवर्ण समाज और उसके स्पष्ट और दृढ़ संकल्पों को प्रस्तुत कर रहा हूं। सवर्ण समाज पार्टी का पहला संकल्प है समान अवसर और न्याय व्यवस्था। समान अवसर और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमारा पहला संकल्प है न्याय में पूर्ण समानता होनी चाहिए। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरियों में चयन केवल योग्यता और मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए। एक देश एक कानून लागू कर सभी नागरिकों को सम्मान न्याय मिलना चाहिए। फर्जी जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण दुरुपयोग पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। SC/ST एक्ट, UGC एक्ट आदि जो थोपे गए हैं, इसको समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा है संतुलित व्यवहार एवं निष्पक्ष कानून। हम मानते हैं कानून किसी के पक्ष या विपक्ष का नहीं होना चाहिए। कानून केवल न्याय का होना चाहिए। समाज में न्याय संतुलन हेतु विशेष कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए। कानून का समान नागरिक अधिकारों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। झूठे मुकदमों और कानूनी उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय प्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। किसी एक पर कोई कानून थोपा नहीं जाना चाहिए। तीसरा, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय सम्मान। हमारा भारत केवल भूमि नहीं, यह एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुकुल मूल्यों और आधुनिक विज्ञान को समन्वित शिक्षा का मॉडल तैयार करना चाहिए कि जहां पर हमारी संस्कृति की झलक भी मिले। राष्ट्रभक्ति, संस्कार और चरित्र निर्माण शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए। मंदिर, तीर्थ और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण होना चाहिए। चौथा बिंदु, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबका अधिकार होना चाहिए। शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। निजी शिक्षा संस्थानों की फीस पर नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं और मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए। और पांचवा, गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 1 लाख से कम आय वाले परिवार को सभी सरकारी सुविधाएं मुफ्त मिलनी चाहिए। हर गरीब परिवार को आवास, राशन, स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी। वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के लिए सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। ये हमारी सरकार बनने पर ये व्यवस्था होनी चाहिए। और छठी व्यवस्था है स्वच्छ नीति और जिम्मेदार व्यक्तित्व। जनप्रतिनिधियों के अनावश्यक महंगाई भत्ते को समाप्त करके हम चुनाव में न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करेंगे। राजनीति के माध्यम से हम सबकी आपराधिक पृष्ठभूमि वाली जो व्यवस्था है उसको समाप्त करेंगे। किसानों और युवा की सशक्तिकरण की व्यवस्था करेंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। खेती लागत कम करने हेतु सब्सिडी और तकनीकी सहायता की जाएगी। हर जिले में रोजगार आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के लिए कौशल विकास और स्टार्टअप फंड की व्यवस्था की जाएगी। 8वां और अंतिम बिंदु है रोजगार और आर्थिक विकास। हर वर्ष लाखों सरकारी निजी रोजगार सृजन होंगे। छोटे उद्योगों का टैक्स में राहत दिया जाएगा। स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत का बढ़ावा किया जाएगा। 9वां पक्ष है राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। सीमा सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना हमारा प्रयास होगा। पुलिस और न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीकी की व्यवस्था होगी। और हमारा अंतिम संकल्प होगा, हमें ऐसा भारत बनाएंगे जहां न्याय में भेदभाव न हो, अवसर केवल योग्यता से मिले, राजनीति सेवा बने, राष्ट्र सर्वोपरि हो। और अंत में आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे प्यारे देशवासियों, अब समय आ गया है जाति की राजनीति छोड़कर न्याय की राजनीति चुनने का। अब समय आ गया है भेदभाव छोड़कर के समानता का भारत बनाने का। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें और न्याय के लिए
समानता के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए समर्ण समाज पार्टी ससपा के साथ सभी लोग जुड़ें और समर्ण समाज पार्टी ससपा की सरकार बनाएं। और समर्ण समाज पार्टी ससपा आप सब लोगों को जो संकल्प ले रही है, उस संकल्प के साथ ही आप सब लोगों को एक नए भारत निर्माण की तरफ लेकर के जाएगी। आज इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, नमस्कार।